बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़यालदार टेलीविज़न और मैं हूं मोहम्मद फैसल मसूद। दोस्तों, उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल करम से आप और आपके परिंदे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके तमाम कामों में हमेशा आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। रवां ब्रीडिंग सीजन के दौरान अल्लाह पाक आपको भरपूर बरकत से नवाजे। आज का वीडियो प्रोडक्शन को बढ़ाने के हवाले से, कैसे हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उस हवाले से बड़ा अहम है। काइंडली इसको स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाले बटन को दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो सर, पिछले वीडियो में जहाँ से हमने बात मुनक़ता की थी, वहीं से आगे तसलसल के साथ इंशाल्लाह आज वाला जो पार्ट है उसके अंदर हम फोस्टरिंग और स्प्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे, उन वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और आई बटन के अंदर भी एक 1 बाय 1 आपको नज़र आ जाएंगे, तो वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए आपको जो पिछले 2 वीडियोज़ हैं वो देखने लाजमी है। सबसे पहले बात करेंगे जी फोस्टरिंग की। फोस्टर कहते हैं परवरिश को। एक परिंदे के अंडे उठाकर हम दूसरे परिंदे के नीचे रख दें, यानी उसके अंडे हटा दें और इस परिंदे के अंडे उसके नीचे रख दें, तो वो जोड़ा अपने अंडों से बच्चे नहीं निकालेगा, वो इसके अंडों से बच्चे निकाल कर उनकी परवरिश करेगा, वो वाला जोड़ा। तो वो जोड़ा हमारा कहलाएगा परवरिश करने वाला जोड़ा, फोस्टर पेयर। और इस अमल को हम कहेंगे फोस्टरिंग। अब एक परिंदे के अंडे दूसरे के नीचे हम क्यों रखेंगे? क्योंकि एक जो परिंदा है, जो लव बर्ड है, ये सीज़न के अंदर, जो सीज़न हमारा स्टार्ट होता है सितंबर से शुरू होता है या अक्टूबर से, और मार्च या अप्रैल पे जाके वो ख़त्म हो जाता है। इस दौरानिए में परिंदा देता है 2 या 3 क्लच। क्लच कहते हैं, एक दफ़ा परिंदे ने अंडे दिए, उसमें से बच्चे निकाल कर उनकी परवरिश की, इसे हम कहेंगे, इस पीरियड को हम कहेंगे एक क्लच। जब दोबारा अंडे देगा इसे हम कहेंगे दूसरा क्लच या सेकंड क्लच। तो 3, क्योंकि एक क्लच जो है वो मिनिमम 2.5 महीने लेगा। तो जब एक दफ़ा परिंदा अंडे दे देगा तो फिर 2.5 महीने के बाद वो दोबारा अंडे देगा। तो 5 महीने 2 क्लच के अंदर गुजर जाएंगे। अगर कह लें कि आप 7 साढ़े 7 महीने में हम वो 3 क्लच ले सकेंगे। हम चाहते हैं उस परिंदे से 2 या 3 की बजाय 4 या 5 क्लच ले लिए जाएँ। उसके लिए फिर ये अमल किया जाता है फोस्टरिंग का। उसमें महंगे परिंदों के साथ साथ कुछ सस्ते परिंदे लगा लिए जाते हैं और महंगे परिंदों के अंडों को उठाकर सस्ते परिंदों के नीचे रख दिया जाता है और महंगे परिंदे फिर 15 से 20 दिन के बाद दोबारा अंडे ले कर देते हैं। इस तरह जहां हमने उनसे 3 क्लच लेने होते हैं, हम उनसे 5 क्लच ले लेते हैं। इस तरह से प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाती है। वैसे मेरा एक सजेशन है कि परिंदे से बहुत ज़्यादा अगर क्लच लेने हों तो मैं तो ये कहूँगा कि 4 क्लच से ज़्यादा ना लें, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा लेने हों तो 1 क्लच और आप ले लें, 5। वैसे 5 बहुत ज़्यादा हैं, ये परिंदे के साथ ज़्यादती है। 4 क्लच इनफ है परिंदे से, 4 क्लच ले लें। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा क्लच लेंगे तो फिर परिंदा जो है उसके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। तो कोशिश करें 4 क्लच लें, लेकिन इंसान फितरती तौर पर लालची है, ज़ाहिर है फिर वो लालच में आके ज़्यादा क्लच भी ले लिए जाते हैं। लेकिन जिस परिंदे के आप अंडे फोस्टर कर रहे हैं उसकी डाइट का आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि उसने 15-20 दिन के अंदर अंदर दोबारा अंडे ले करने हैं और उसका आपने उसकी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। फिर उसको कैल्शियम, उसका मल्टीविटामिन, उसका सॉफ्ट फूड आपने प्रॉपर उसको खुराक देनी है, उसकी अच्छे तरीके से सेवा करनी है आपने, अदरवाइज़ परिंदा आपका बीमार हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो समझ आ गई आपको फोस्टरिंग की। अब प्रॉपर फोस्टरिंग हमने कैसे करनी है? सर, प्रॉपर फोस्टरिंग मैंने पहले वीडियो में कहा था कि ब्रीडिंग रिकॉर्ड लाजमी है। ब्रीडिंग रिकॉर्ड होगा तो दूसरे वीडियो में हमने अंडे फर्टाइल इनफर्टाइल जो थे वो डिस्कस किए थे, हम उनमें उनको छांटी कर सकेंगे। और प्रॉपर फोस्टरिंग भी बेहतर फोस्टरिंग हम तभी कर सकेंगे जब हमने ब्रीडिंग रिकॉर्ड बनाया होगा। इसमें क्या होगा, एक तरफ आपने मिसाल के तौर पर अल्बाइनो रेड आइज लगा दिए 5-4 पेयर, दूसरी साइड पर हम क्या करेंगे, हम सस्ते परिंदे लगा देंगे, उनमें ग्रीन फिशर या कॉमन लटीनो, कोई भी सस्ते परिंदे हम दूसरी साइड में लगा देंगे। यहाँ पर हम जब ब्रीडिंग हिस्ट्री लिखते हैं तो ज़रा हम पूरे केजेस की ही ब्रीडिंग हिस्ट्री लिखते हैं। हमने एक अल्बाइनो के अंडों को उठाकर कॉमन लटीनो या ग्रीन फिशर के नीचे रखना है, तो उसमें हम उनकी तारीख़ों को आपस में मैच करेंगे। तारीख़ों को मैच किस तरह से करना है, हमने देखना है कि जिन तारीख़ों के अंदर अल्बाइनो ने अंडे दिए हैं उन्हीं तारीख़ों में जो हमारा सस्ता परिंदा है ग्रीन फिशर या कॉमन लटीनो, उनमें से किस परिंदे ने अंडे दिए हुए हैं। तो जिस परिंदे की, सस्ते परिंदे की तारीख़ें महंगे परिंदे के साथ मिलती जुलती होंगी, हम उस परिंदे के नीचे महंगे परिंदे के अंडे फोस्टर करेंगे।
उसमें हमने अंडे जब पूरे परिंदा ले कर दे चेक कर लेने हैं, फर्टाइल अंडे जो होंगे वो हम उठा के दूसरे परिंदे के नीचे फोस्टर कर देंगे। इस तरह वो परिंदा 2.5 महीने के लिए बुक हो जाएगा और ये वाला महंगा परिंदा हमारा फिर से 15 से 20 दिन के दौरान दोबारा अंडे ले कर देगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान करना है आपने कि जो सस्ता परिंदा है आपका, सस्ते परिंदे के जो अंडे हैं उनको आपने फर्टाइल होने से पहले पहले उठाना है, वो फर्टाइल नहीं होने देने आपने, क्योंकि अगर फर्टाइल अंडा आप उठा के फेंकेंगे तो ये एक गुनाह होगा, एक जान ज़ाया हो जाएगी, उसके अंदर जान अगर बच्चा बन गया उसके अंदर, वो अंडा फर्टाइल हो गया, फिर आपने वो नहीं उठाना, अदरवाइज़ एक जान का आप नुकसान करेंगे और ये गुनाह का काम है। उसका आसान हाल ये है कि आप जब अंडे आएँ डेली बेसिस पे आप जब रिकॉर्ड लिखेंगे, चेक करेंगे, आप उन अंडों को अच्छी तरह शेक करके वहाँ रख दें ताकि अंदर जो जर्दी है वो अंदर मिक्स हो जाए, अंडा फर्टाइल ना होने पाए। अदरवाइज़ आप वो अंडे उठा के बाहर रख लें और डमी एग्स मिलते हैं, आप सस्ती फीमेल के नीचे डमी एग्स रख दें। ये भी 2 तरीके हैं। इस तरह से आप उन अंडों को आपने फर्टाइल नहीं होने देना और फिर ये अंडे उठा के उस परिंदे के अंडों के नीचे रखना है। अच्छा, तारीख़ों के अंदर आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है। मिसाल के तौर पे महंगा जो परिंदा है उसके अंडे आए हैं 10 तारीख से लेकर 18 तारीख के दौरान, और जो सस्ता परिंदा है उसके अंडे आए हैं 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के दौरान। तो ऐसी सूरत में जब सस्ते परिंदे के अंडे महंगे से 10-12 दिन पहले आए हैं, 10 दिन, तो फिर आपने महंगे परिंदे के अंडे उसके नीचे फोस्टर नहीं करने, क्योंकि नॉर्मली जो फीमेल है उसका जो टाइम पीरियड है 20-21 दिन बैठने का, उसके बाद मज़ीद वो ज़्यादा दिन नहीं बैठती, थोड़े दिन बैठने के बाद वो अंडों को फिर छोड़ देती है। तो यहाँ पर आपने ये गलती नहीं करनी। हाँ, अगर ऐसा हो कि महंगे परिंदे के अंडे आए हैं 10 से 15 तारीख के या 18 तारीख के दौरान और सस्ते परिंदे के अंडे जो हैं वो इसके 5-6 दिन के 7 दिन के बाद आने शुरू हुए हैं, तो फिर कोई बात नहीं, फिर आपने महंगे परिंदों के अंडों को सस्ते परिंदे के अंडों के नीचे रख देना है। वो हैच कर लेगी और इंशाल्लाह अज़ीज़ उसकी परवरिश भी कर लेगी। ये आपने फोस्टिंग के दौरान ध्यान रखना है। अच्छा, फोस्टिंग में कुछ दोस्तों का ये भी सवाल आते हैं, सामने आती हैं बातें कि जी हमने फोस्टिंग की थी, वो फ़ायदे के उल्टा नुकसान हुआ, जो फोस्टर पे थे उसने हमारे अंडे तोड़ दिए, उसने बच्चे हैच नहीं किए, बच्चे प्रॉपर पाले नहीं। तो सर होता क्या है कि सेम सीज़न में महंगे और सस्ते दोनों परिंदे ख़रीद लिए जाते हैं, दोनों को लगा दिया जाता है और उसी सीज़न में फोस्टिंग कर दी जाती है। तो बेहतरीन फोस्टिंग के लिए जो तरीक़ाकार ये है कि आप 1 साल परिंदे लगाएं, सस्ते भी महंगे भी सारे लगा लें, सबको ब्रीड करने दें। जब ब्रीडिंग हिस्ट्री आएगी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेयर कितने अंडे देता है, कितने बच्चे पालता है वो, तो फोस्टिंग पेयर की हिस्ट्री भी सारी सामने आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 3-4 साल पहले जो फिशर लगाए थे, छांटी करते करते उनमें से 9 पेयर मेरे पास ऐसे हैं जिनकी मेरे पास हिस्ट्री है 3 साल की कि वो 6-6 बच्चे पालते हैं, बेहतरीन तरीके से पालते हैं। अब मैं बेफिक्र होकर अपने अंडे उठा के उनके नीचे रख देता हूँ कि ये आसानी से पाल लेंगे। और दूसरी चीज़ कि एक परिंदे के नीचे कितने अंडे फोस्टर किए जाएं, सर मैक्सिमम 6 अंडे, 6 अंडों से ज़्यादा नहीं। बेहतर तो यह है कि आप 5 अंडे फोस्टर करें, लेकिन अगर आपके पास हिस्ट्री मौजूद है, आपके परिंदे जो हैं वो टेस्ट किए हुए हैं आपने पहले, फिर उस हिसाब से मैं 6 अंडे भी कुछ फीमेल्स को देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो अंडे 6 जो बच्चे हैं वो पाल लेती हैं। तो इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ फोस्टिंग करेंगे तो इंशाल्लाह फोस्टिंग से आपकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, फोस्टिंग के अंदर क्या है, लाजमी नहीं है कि आपने एक परिंदे के नीचे ही फोस्टर करने हैं। अगर एक अंडे ज़्यादा हैं महंगे परिंदे के, 7-8 अंडे आ गए हैं, आप 2 परिंदों के नीचे भी फोस्टर कर सकते हैं, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा। पहले वीडियो में मैंने कहा था ब्रीडिंग रिकॉर्ड होगा, एक अंडे के ऊपर नंबर लिखा होगा, एक अंडे के बारे में आपने उसकी हिस्ट्री लिखी होगी, ईजीली आप अंडे उठा के 2 पेयर के नीचे भी फोस्टर कर सकेंगे। तो कोई भी काम है अगर उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो फिर भी फ़ायदा देगा। तो इस तरीके से प्रॉपरली अगर आप फोस्टिंग करेंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ ज़रूर इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी जो प्रोडक्शन है वो डबल हो जाएगी। अच्छा जी, अब बात करेंगे स्प्रेडिंग की। स्प्रेड कहते हैं सर फैलने को, स्प्रेडिंग क्या हो गई, फैलाना। इसमें क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि आप पहले सीज़न में फोस्टर पेयर और दूसरे जो महंगे पेयर हैं दोनों को ब्रीड करने दें ताकि पता चल जाए, हिस्ट्री बाहर आ जाए कि कौन सा पेयर जो है वो कितने बच्चे पालता है, क्या उसकी साइकी है, वो सारी आपको जो है वो समझ में आ जाए। या आपके पास परिंदे फोस्टर है ही नहीं, या आप कॉलोनी में ब्रीड करवा रहे हैं कॉमन टिनो या फिशर, फिर आप स्प्रेडिंग करेंगे। उसमें स्प्रेडिंग कैसे करेंगे
کہ آپ کے 5 پیئر لگے ہوئے ہیں ان تینوں صورتوں میں کہ فوسٹر اور دوسرے دونوں اکٹھے بریڈ کر رہے ہیں یا کالونی ہے یا آپ کے پاس فوسٹر ہی نہیں ہے، آپ کے 5 پیئر بریڈ کر رہے ہیں، ان میں سے 3 پیئرز کے انڈے ملتی جلتی ڈیٹس کے اندر لے ہوئے، آپ نے ایک ایک انڈے کی ہسٹری بھی لکھ لی، ایک ایک انڈے کے اوپر بھی نمبر لگا دیے۔ اب ایک فیمیل نے دیے 5 انڈے، ایک نے دیے 4 انڈے، ایک نے دیے 3 انڈے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب ٹائم دیکھنا ہے، ڈیٹیں میچ کرنی ہے، ہر طریقے سے تاریخیں میچ کر لینی ہیں، انڈے چیک کر لینے ہیں فرٹائل کتنے ہیں، انفرٹائل کتنے ہیں، انفرٹائل انڈے نکال دینے ہیں جیسے میں نے بتایا ہوا ہے پچھلے ویڈیوز کے اندر۔ اس کے بعد فرٹائل انڈے دیکھنے کتنے بچے، تو ان میں سے ایک فیمیل کے انڈے اٹھا کے باقی دوسری 2 فیمیلز کو دے دینے ہیں۔ میکسیمم آپ نے 6 انڈے یا کوشش کرنی ہے 5 انڈے آپ نے دے کے ایک فیمیل کو فری کر لینا ہے، وہ فیمیل دوبارہ انڈے لے کر دے گی۔ اس طرح سے بھی آپ جو ہے اپنی پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں۔ بچوں کی سپریڈنگ، سر بچوں کی سپریڈنگ بھی سیم آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے انڈوں کی سپریڈنگ کی تھی۔ ایک فیمیل کے نیچے 5 بچے تھے، 2 ضائع ہو گئے، 3 بچ گئے، ایک کے نیچے 2 بچ گئے، ایک کے نیچے 4 بچ گئے، تو ایک کے بچے اٹھا کے دوسری 2 فیمیلز کو آپ نے دے دینے ہیں اور اس کو آپ نے فری کر لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں لب الباب وہی ہے تبھی ممکن ہوگی جب آپ پراپر بریڈنگ ریکارڈ لکھ رہے ہوں گے اس کا، ادروائز مس مینجمنٹ ہوگی اور بچے آپ کے مکس ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کون سا بچہ کس پیئر کا تھا، کون سا بچہ کس پیئر کا ہے، اور پھر آپ 50,000 والا بچہ 2,000 والے بچے کے ساتھ مکس کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو سر امید ہے جی یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں پچھلے 2 ویڈیوز کے اندر، اس ویڈیو کے اندر، یہ ساری آپ کو ایزیلی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی ان چیزوں کے متعلق کوئی کنفیوژن ہو تو بتائیے گا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری اصلاح کیجیے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں ضرور، اگر آپ میری اصلاح کریں گے تو آپ کے سجیشن کو ضرور ضرور سراہوں گا۔ باقی سر ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، گھنٹی والے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ بشرط زندگی انشاءاللہ العزیز بہت جلد نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔